नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो 2020 की है, वो जहाँ तक सवाल है होने का, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हो ही जाए जून में। तो ज़रूरी ये है कि हम क्यों ना अपने सब्जेक्ट मैटर को रेडी रखें। तो सब्जेक्ट मैटर को अगर रेडी रखें तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भारत में इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात करें तो हिमालयन क्षेत्र से पूछा जाता है। वो भी कश्मीर हिमालय से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक बार जास्कर श्रेणी पूछ लिया, एक बार अभी करेवा की पहाड़ियाँ पूछ लिया पिछले पीएससी के पेपर में। तो हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस बार क्या पूछा जाएगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शायद उनमें से कोई एक टॉपिक ऐसा मिल जाए जिससे क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो काम हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आज आप हमारे साथ हिमालयन क्षेत्र के बारे में जानें। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर हिमालयन क्षेत्र के बारे में, यानी कश्मीर हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो कश्मीर हिमालय जो है यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र से लेकर हिमाचल तक फैला हुआ है, और यानी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इसका विस्तार ट्रांस हिमालय तक माना जाता है। ठीक है। और अगर ये बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है कश्मीर हिमालय वर्तमान में अगर बात करें। ठीक है। और यह सिंधु और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिमालय किस नदियों के मध्य फैला हुआ है, तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इस क्षेत्र का निर्माण किस युग में हुआ है, तो इस क्षेत्र का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। ठीक है। अब कश्मीर हिमालय जो है अगर इसकी बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः इसमें कई सारी श्रेणियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के अलावा हम बात करें तो यहाँ पर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां भी देखी गई है। और इस हिमालयन क्षेत्र में केटू गाडविन ऑस्टिन जो कि सबसे ऊंची चोटी इस क्षेत्र की है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, यहीं पे देखी गई है। और इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें कई ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो कि सबसे लंबा ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है सियाचिन, जिसके लिए अक्सर झगड़ा देखा जाता है। और इस पर्वतीय प्रदेश में कई सदाबहानी नदियाँ भी उद्गमित होती हैं, यानी ओरिजिन हुई हैं, जिसमें हम बात करें तो झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु आदि कई ऐसी सदाबहानी नदियाँ जो है उद्गमित होती हैं। और कश्मीर हिमालय क्षेत्र में कई दर्रों का भी विकास हुआ है, जैसे जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम, बनिहाल प्रमुख दर्रे यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है। और ये जो दर्रे होते हैं परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक। और इस क्षेत्र में कई घाटियों का भी विकास देखा गया है, जैसे कश्मीर घाटी के अंतर्गत यहाँ पर यह भी देखा गया है कि यह क्षेत्र काफ़ी सघन बसा हुआ है। ठीक है। और कश्मीर हिमालय में ढाल क्षेत्र में कई प्रकार के घास प्रदेश भी देखे गए हैं, जिनको स्थानीय क्षेत्र में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। और यह क्षेत्र जो होता है तो पशुपालन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अशांति अभी बनी हुई है, जिसको कि सरकार के प्रयासों के द्वारा अभी दूर किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है कश्मीर हिमालयन क्षेत्र में कि यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इसके अलावा इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ उद्गमित हुई हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और यह कब निर्मित हुआ, यानी टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। तो ये कश्मीर हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।